नमस्कार फ्रेंड्स। आयुर्वेद की अवेयरनेस की आज की श्रृंखला में हम एक ऐसी वनस्पति की बात करने जा रहे हैं जिसको औषधि के नाम से और वन में होती हुई औषधि मानते हैं, क्योंकि हालांकि सब जगह जंगल ही था। वहाँ हम लोग ने अभी जहाँ जहाँ जंगल था, जहाँ जहाँ हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, वहाँ वहाँ हम वसवाट करते गए और वहाँ की जो बंजर ज़मीन है उसमें हमने सीमेंटिंग कर दी, बिल्डिंग बना दी, काफ़ी कुछ प्रोग्रेस किया। लेकिन प्रोग्रेस के साथ हमारी जो अमूल्य वनस्पति थी उसको हमने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया है। ये वनस्पति ऐसी है कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं और आप इसके फ़ायदे, अनगिनत फ़ायदे अपने आप ले सकते हैं और उसमें कोई असुविधा नहीं है कि ये कैसे करना है, क्या करना है, कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। इसके बारे में जानकारी आपको हम देते ही रहते हैं। उसी हिसाब से दूसरी वनस्पति की भी जैसे जानकारी देते हैं, उसी हिसाब से कुछ कुछ प्रयोग भी बताते हैं। वो प्रयोग के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। देखिए, ये वनस्पति है, इसको आक बोलते हैं, अर्क बोलते हैं, आकड़ा बोलते हैं, रुई बोलते हैं, मदार बोलते हैं। मतलब इनके बहुत से नाम हैं। इनके क्या क्या चीज़ है, इनके जो फ्लावर है वो भी काम में आते हैं। अच्छा, ये हरे पत्ते तो काम आते ही है, लेकिन ये पीले पत्ते भी काम आते हैं और उसके साथ साथ ये जो सूखे हुए पत्ते हैं वो भी तो काम आते हैं। मतलब आप सोचिए कि भाई ये इसको जिसको हम कचरा मान के फेंक देते हैं वो भी तो काम आते हैं। इसके साथ साथ ये जो टहनी है वो भी काम आती है, तो ये भी होगा। इसको हम गुजराती में तो रवैड़ा बोलते हैं। तो ये फ्रूट है, बिल्कुल ये बड़ा होता है और आम की तरह होता है, इतना अट्रैक्टिव लगता है और लगता है कि आम है। तो इसमें से कोई रुई निकलती है तो उसका भी हम उपयोग बताएंगे। और इसकी जो जड़ है वो तो इतनी पावरफुल है, मतलब ये जो इसकी जड़ है उसको उखाड़ के आप उसका कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, ये भी है। उसमें भी इतनी पोटेंसी है, ये भी काम का है। आज हम आपको बताएंगे कि आंकड़ा हमें किस हिसाब से काम आता है। वैसे देखा जाए तो देखिए, ये पीले पत्ते हैं, सूखे हुए पत्ते, इसमें से हम ऑयल बनाते हैं। ये जो पीला पत्ता है, देखिए, इसमें अभी आपने देखा कि दूध निकलता है। तो आग का फ़ायदा क्या है कि वो दूध भी देता है और इसका दूध भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। देखिए, एक एक कतरा हमें कलेक्ट करना होता है। आयुर्वेद की काफ़ी औषधियाँ ऐसी है कि जिसकी बनावट में इस टाइप का दूध की ज़रूरत रहती है। तो ये पत्ता भी काम का है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो जैसे ये टहनी है, तो ये टहनी के अंदर से भी आपको दूध मिलेगा। ऐसे धीरे धीरे निकलता जाता है और दूध को कलेक्ट करना है। हालांकि आंकड़ा है वो पॉइजनस प्लांट है, तो जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब आज मैंने अभी हाथ लगाया है तो इसको मुझे हाथ को बराबर धोना पड़ेगा, नहीं तो इसका अगर दूध है वो, मतलब क्षीर जो है वो, या कोई भी अंग है वो मेरी अगर आँख पे लग जाता है तो मुझे तुरंत उसको साफ़ पानी से धोना पड़ेगा, और नहीं तो आँख में काफ़ी नुकसान होने की संभावना रहती है। लेकिन ये दूध इतना काम का है। देखिए, ये दूध निकल ही रहा है, अभी निकलता ही रहेगा। जैसे ये मैं रवैड़ा तोड़ूंगी, रवैड़ा को भी हम लोग अगर लेते हैं उपयोग में तो इसमें से भी दूध निकलता है। देखिए, निकलता है। तो ये दूध बड़े काम की चीज़ है। स्त्रियों को मेलास्मा होता है, मतलब यहाँ पे चेहरे पे ब्राउन जाई हो जाती है, फिर सर पे ब्राउन जाई होती है, नाक पे होता है, जिसको मेलास्मा बोलते हैं। खास करके हार्मोनल चेंजेस के बाद ये होता है, डिलीवरी के बाद होता है, प्रेगनेंसी में होता है, और चेहरे को जो कुरूप बना देता है, उसमें एक बहुत ही अच्छा ये दूध का प्रयोग है। वो हमने हमेशा किया है कि ये दूध के अंदर आपको क्या करना है, हल्दी का पाउडर मिला लेना है। मतलब अच्छी वाली हल्दी लेके उसको मिक्स करके रोज़ सुबह शाम 2 टाइम लगाना है। इससे चेहरा तो स्किन स्मूथ हो जाती है, और ख़ास करके हल्दी वाला जो पार्ट है वो चेहरे के लिए अच्छा है, और मेलास्मा धीरे धीरे कम होता जाता है और ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी कुछ सूखे फूल आपको मिल रहे हैं।
आप देख सकते हैं ये सूखे फूल जो है, ये सूखे फूल भी काम आते हैं किस चीज़ के लिए? अस्थमा के लिए। आंकड़ा को, अर्क को अस्थमा के लिए बेहतरीन माना जाता है। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये सीज़न जो अभी आ रही है वो सीज़न अभी एलर्जीज़ की है, कफ की है, सर्दी की है, अस्थमा हो जाता है। तो अस्थमा के लिए जैसे हमने भोईरिंगड़ी बताई थी, उसी हिसाब से ये आक का पेड़ है वो भी दम में बहुत काम करता है। कैसे काम करता है? जैसे हमने ये फ्लावर लिया, देखिए ये फ्लावर लिया तो उसमें से भी थोड़ा सा दूध निकल रहा है। अब ये फ्लावर की ये पंखुड़ी हमने हटा दी, ये हमने हटा दी, ये सब पंखुड़ियाँ हमने हटा दी। और आप देख सकते हैं, कि ये पंखुड़ी हटाने के बाद अंदर का जो बीच वाला हिस्सा है उसको सुखा देना है। कैसे सुखा देना है? घर में आप प्लेट पड़ी है उसमें ये फ्लावर्स लेके जाइए और फिर उसको सुखा दीजिए। 3-4 दिन में वो सूख जाएगा। उसके बराबर की मात्रा में या उससे आधे की मात्रा में आप मरी का पाउडर डाल दीजिए या मरी डाल दीजिए। मरी मीन्स ब्लैक पेपर। तो उसको डाल के अच्छी तरह से उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद काला गुड़ जो रहता है, बिल्कुल देसी गुड़, वो काले गुड़ को अंदर मिक्स करके छोटी छोटी गोलियां बना दीजिए, इससे भी छोटी गोली, और 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को लेने के साथ साथ आपको अस्थमा में बहुत धीरे धीरे राहत हो जाती है। ये भी एक प्रयोग अनुभूति है। अब देखा जाए तो ये जो पत्ते हैं, आक के पत्ते, देखिए कैसे दूध निकल रहा है। तो ये जो आक का फूल है, ये जो आक के पत्ते हैं, उसका भी हम कैसे प्रयोग करते हैं देखिए। ये जैसे हमने पत्ता लिया है तो ये पत्ते को उल्टी ओर पानी से अच्छी तरह से साफ करना है और उल्टी ओर आपको घी, तेल, कोई भी तेल हो, सरसों का तेल हो, कोकोनट ऑयल हो या कोई भी, उसको लगा देना। उसको लगा के तवे पे सेक लेना और सेकने के बाद जहाँ भी आपको जॉइंट्स पेन है, सूजन है, वहाँ पे ये अच्छी तरह से काम करता है। तो आपको जैसे ये पत्ते लिए और ऐसे यहाँ पे दर्द होता है तो घी तेल लगा के सेक के इसको बांध दिए, इसके ऊपर आपको बैंडेज कर देना है। 4 घंटे 5 घंटे के बाद खोल देना है, आपको काफ़ी आराम मिलता है। उसी हिसाब के पीले पत्ते का एक और प्रयोग है कि जो पीले पत्ते रहते हैं उसको साफ कर दो, उसको घी या तेल लगा दो, और अगर फोरहेड पे दर्द है, मतलब आगे की ओर सिर दर्द है या फिर बीच में तालू प्रदेश में, तो आपको ये पत्ता ऐसे बांध देना है, उसके ऊपर कवर कर देना है, तो आपका सिर दर्द गायब हो जाएगा। तो ये है आँख की बात। और भी आँख की बात हम आगे आपको कहेंगे। तब तक के लिए एक और चीज़ बताते हैं कि ये जो है वो जड़, फ्लावर, सूखे पत्ते, हरे पत्ते, उसका फ्रूट और दूध, ये सब काम की चीज़ें। आइए हम लोग इसको भी बचाते हैं। जो भी हमारे वहाँ गार्डन एरिया है या फुटपाथ है, वहाँ पे एक औषधियों के लिए जगह छोड़ देते, इसमें लगा देते। इसको लगाने के बाद हमें कोई देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स थोड़ी देर के बाद।